अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो हमारी यहाँ पे जो हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है आपके इस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। इसके ऊपर जो है आज हम इसको जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास लास्ट लेक्चर है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। एक हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन, दूसरा आता था मिरर फार्मूला, और उसके बेस पे मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन कराया था। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने खाली जो है पोजिशन ऑफ इमेज जो है वहां पे निकाली थी। मैंने यहाँ पे नेचर और साइज ऑफ इमेज जो है आपको नहीं बताया था। अगर आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी तो वहां पे मैंने जो है जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज निकली थी, यानी कि जिसको आप इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो हमारे पास निकला था +1/2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास वहां पे आंसर निकला था। अगर मैं बात करूं हमारे पास एक कनकेव मिरर की, वो ऐसा होता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपसे पूछता है नेचर और साइज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज ऑफ इमेज निकालेंगे। आपको पता है अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो सिंपली हमें यहाँ पे पूछा जाता है आप वी कैन से दैट जो है हाइट ऑफ इमेज निकालिए, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास खाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे के है और हमें इमेज डिस्टेंस दे के है। अब हमें निकालनी क्या है, हाइट ऑफ इमेज हमने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं याद करूं कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन m जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v डिवाइड बाय u, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है मुझे देके नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके नहीं है, लेकिन खाली मुझे यहाँ पे दिया गया है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फिर मैं यहाँ पे इंप्लाई करके लिख सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन जो है वो बराबर होती है माइनस टाइम्स v डिवाइड बाई u। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि m इज इक्वल्स टू माइनस v किसके बराबर है, +1.2, तो प्लस माइनस हो गया माइनस ही तो आएगा 1.2 डिवाइड बाय आएगा u क्या है वो वही से देखिए 5, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख सकता हूँ और यहाँ पे आएगा लेकिन 10⁻⁻1। अब हमारे पास नीचे क्या है 5, तो 5 1 और 5 5 2 और 10। अच्छा यहाँ पे कितने बच गए 2, तो यहाँ पे चढ़ जाएगा पॉइंट 4 आ गए, ये हम नीचे आएगा 0, तो आएगा 5 4 और 20। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा सिंपली। अब मैं इस 10⁻⁻1 को यहाँ पे लूंगा, आपको आंसर आएगा -0.24 मीटर। यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन मिल गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको -0.24 मीटर मिला, लेकिन अगर आपको याद होगा यहाँ पे जब हम साइन कन्वेंशंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस माइनस भी गया कैंसल आउट, ठीक है। तो माइनस माइनस साथ साथ कैंसल आउट हो गया, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा सिंपली मैग्निफिकेशन का 0.24 मीटर, लेकिन प्लस, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो उसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो इमेज है वो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन गई तो हमें पता चला कि जो नेचर होता है इमेज का यहाँ पे वो हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट है। मुझे बताइए मिरर कौन सा था, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर नेचर जो है वो वर्चुअल और उसके साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ पे आपको नेचर मिल जाएगा किसका, इमेज का। तो ये था हमारे पास नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर मैं नंबर सेकंड की क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास, आपको पता है क्वेश्चंस कहाँ पे है, मैंने वर्कशीट जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाली है, जो हमारे पास लास्ट लेक्चर है वहां से डाउनलोड करना, या अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको सामने रखो, मैं ये क्वेश्चन वही से सॉल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है हमारे पास एक कनकेव मिरर है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ऐसे ये कनकेव मिरर है, और आपसे पूछा जाता है एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने हमने रख दिया, कनकेव मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट ए भी है, उसका जो साइज है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ओके। अच्छा, और इसको हमने रखा है इस कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने इसको रख दिया, ठीक है। और वही से आपको कहता है कि जो फोकल लेंथ है इस कनकेव मिरर की वो वही से है कितनी, 15 सेंटीमीटर। आप पोजीशन निकालिए किसकी, इमेज की, आप पोजीशन निकालिए इमेज की, ठीक है। ये हमें पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है, गिवन। अगर हम देखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 4 सेंटीमीटर है और ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नंबर सेकंड आपको यू देके है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो u जो है ये अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आएगा, क्योंकि हम इसको यहां से मेजर करेंगे। तो जब ये अपोजिट आएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को, इट मींस दैट कि यहां पे हमने लगाना है क्या, माइनस साइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको देखे है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ अगर आपसे देखे है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है बाय कन्वेंशन जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। अब हमने निकालना क्या है, अब आपसे पूछा जाता है वी निकालिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालिए। मुझे बताइए इमेज डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, पोजिशन हम कैसे निकालेंगे इमेज से। तो आसान भाषा में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम पोजिशन की बात करेंगे तो कल ही हमने फार्मूला पढ़ी है, यहाँ पे सिंस आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास फार्मूला है v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, ये हमने कल ही पढ़ी थी। इसके हिसाब से इसके अनुसार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं u किसके बराबर है -25। इसी तरीके से फोकल लेंथ किसके बराबर है -15, डिवाइड में आपको मिलेगा u क्या है -25 माइनस फोकल लेंथ कितनी है वो भी हमारे पास है -15। तो भाई साहब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली v इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, आप लिख सकते हो 25 इंटू 15 डिवाइड में नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, सिंपली माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह आएगा +15, प्लस माइनस हो गया माइनस ही, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -10, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे -10 मिलेगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो सिंपली 5 से आप कर सकते हो 5 2 और 10, 5 3 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 1 और 2, यहाँ पे 1.5 आएगा आपको, ये आएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या -25 इंटू 1.5। तो जब आप इसको पॉइंट को यहाँ पे हटाओगे, तो आप यहाँ पे जब पॉइंट को हटाओगे तो वो कितना आएगा, देखो भाई साहब यहाँ पे पॉइंट हटाइए, वो क्या आएगा सिंपली 25 इंटू 15। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 25 इंटू 15 को कैलकुलेट करने के बाद इंटू आएगा यहाँ से 10 टू द पावर -1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा किसके बराबर, आपका वैल्यू सिंपली आएगा यहाँ पे -37.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसकी आसान कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आप कर लो 5 5 और 25, इसके बाद कर लो 5 2 और 10, ठीक है। यहाँ से 2 आए थे कैरी तो हो गए 12, 5 1 और 5 5 2 और 10, इसी तरीके से कैलकुलेट करो। इसके बाद इसका वैल्यू डालो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 37.5 सेंटीमीटर। अगर आपको आता भी नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। देखो भाई साहब आपको सिंपल क्या करना है, 25 इंटू 15, देखो 5 5 और 25, 2 आए कैरी, 5 2 और 10, 10 हो गया 12। तो यहाँ से आएगा क्या 5 1 और 5, तो यहाँ से क्या आएगा 2 1 और 2, तो यहाँ से क्या आएगा सिंपली 5 5 2 और 7, तो यहाँ पे आएगा क्या 375 आपको मिल गया। तो जब आपको 375 मिलेगा, इसको यहाँ से आपको दे के है 10 टू द पावर -1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 37.5 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस साइन आपको साथ मिलेगी। इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिली यहाँ पे v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। अगर v आपको मिला माइनस, अगर इमेज डिस्टेंस क्या मिली आपको माइनस, इमेज डिस्टेंस माइनस का मतलब होता है कि इमेज जो होती है वो लाई करती है बिफोर द कॉनकेव मिरर। अगर इमेज लाई करती है बिफोर द कॉनकेव मिरर कि इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ पे रियल बन गई है, इमेज जो है वो रियल बन गई है। और इवन कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इमेज जो आपके रियल इमेज यहाँ पे बन गई। अब इन्वर्टेड बन गई, इरेक्ट बन गई, क्या बन गई वो हम मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इवन कि आपसे पूछा जाता है खाली पोजीशन ही, तो आप यहाँ पे पोजीशन निकालिए, ठीक है, आप यहाँ पे पोजीशन निकाल सकते हो। चलो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन आप देख सकते हो, आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही से दे के है, ठीक है। सी हियर, सी हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने निकाला इमेज डिस्टेंस, वो किसके बराबर है -37.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही से देखिए -25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बताइए मुझे मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v डिवाइड बाय u। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखिए है, v भी देखिए है, u भी देखिए, आप हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे निकाल सकते हो। तो विच इंप्लाइज करके मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर आएगा -v, v के बदले आप डाल सकते हो क्या
37.5। तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -25। यहाँ से आपको नीचे आएगा, नीचे क्या, सॉरी -5 -4, और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे -25। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है वो सिंपली आपको मिलेगी यहाँ पे इसके बराबर +37.5 इंटू -4 डिवाइड बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हो -25। तो जब ये प्लस आएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, देखो यहाँ से माइनस माइनस भी खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हो गया तो बचा क्या, 25। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाँ, ये यहाँ पे ये प्लस नहीं है, ये खाली यहाँ पे प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है। तो यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस जब आएगा तो आप यहाँ पे कर लीजिए, देखो 37.5 को हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में ले सकते हैं 36 ले सकते हैं ना, 36, या आप यहाँ पे 25 को ले सकते हो 24, ठीक है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट आंसर करेंगे, निकालेंगे 4 1 और 4 4 6 और 24, ठीक है। इसको मान लेंगे कितना, इसको मान लेंगे 36, 6 1 और 6 6 6 और 36। तो आपको आंसर क्या मिला, हाइट ऑफ इमेज आपको किसके बराबर मिलेगा, सिंपली -6 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन गई है, ठीक है। देयरफॉर नेचर जो है इमेज का वो हमारे पास है क्या, रियल, और उसके साथ साथ इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है तो इट मीन्स दैट इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो है पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से कन्वेक्स है, ठीक है। दूसरी बात क्या था, इसकी रेडियस जो है वही से देखे है, वो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आप हमें बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आसान बात है भाई, यहाँ पे फोकल लेंथ हमें पता है वो बराबर होती है r/2। तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 32 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो डिवाइड बाय आएगा 2, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, आसान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई साहब, इसके बाद हम जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे क्या कहता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे सिंपली यहाँ पे समझाता है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पे रखा है, इससे ए बी है एक ऑब्जेक्ट, इसको हमने कितनी दूरी पे रखा है, हमने इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे रखा है, ठीक है। हमने इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, ठीक है। एक कनकेव मिरर है, और ये जो कनकेव मिरर है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक रियल इमेज बनाता है। और वो जो रियल इमेज यहाँ पे बनाता है वो हमारे पास है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास साइज है ऑब्जेक्ट का उससे वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है। यानी कि सिंपली भाषा में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और अब क्वेश्चन कहता है कि हमें बताइए कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, इस इमेज, इस ये जो इमेज बन गई इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ये कहाँ पे लोकेट होगी। क्वेश्चन समझाता हूँ फिर से। एक कनकेव मिरर हमारे पास है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये जो कनकेव मिरर है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 है। हमें बताइए कि सिंपली पोजीशन क्या होगी इस इमेज की। हमें पता है, हमने सुना है कि जो मैग्निफिकेशन जो होती है, हमें पता है मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला है वो है HI डिवाइड बाई HO इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स V डिवाइड बाई U। अगर ऐसी फार्मूला हमारे पास यहाँ पे ये है तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होती है वो सिंपल भाषा में किसके बराबर है, V बाई U के बराबर। जरा देखो V किसके बराबर है, V तो पता नहीं है हमारे पास, V तो निकालना है, ठीक है, लेकिन U हमें पता है वो कितना है 10। अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई करूँ 10 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे माइनस मिलेगा। तो माइनस मिलने के बाद आपको ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो भाई साहब आप यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशन वही से देखिए कितनी 3, लेकिन इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी -3, ठीक है। जब हमारे पास इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन माइनस होगी, ठीक है। अच्छा, -3 सेंटीमीटर या 3 ही लिखो, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू -30। अच्छा मुझे बोला अगर यहाँ पे -30 मिल गया आपको, इसका मतलब क्या, -30 मिलेगा ना हमें। ओके ओके ओके,
-30 तो मिलना चाहिए, हाँ -30 सेंटीमीटर। तो जब मैं -30 सेंटीमीटर यहाँ पे लगाता हूँ तो -30 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे की जो इमेज जो होती है वो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बनती है, इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, अगर रियल और इन्वर्टेड बनती है तो इसका मतलब कि इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये हमारे पास इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई साहब, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। सी हियर, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें सिंपली कहता है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है और वो जो कनकेव मिरर जो है उसकी मैग्निफिकेशन है +1, ठीक है। हमें बताइए इसका मतलब क्या होता है। एक कनकेव मिरर जो है वो इमेज प्रोड्यूस, सॉरी एक प्लेन मिरर है वो प्रोड्यूस करता है इमेज अब मैग्निफिकेशन +1। हमें बताइए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे ये है, मीन क्या है इसका, ठीक है, मतलब क्या है इसका। इसका सिंपली मतलब ये है, अगर आपको याद होगा जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इट्स इमेज, ठीक है। तो जिसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि जो मैंने वहां पे समझाया था, मैंने बोला भी मैग्निफिकेशन यानी 1 है। इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। यानी कनकेव मिरर के सामने जितना साइज वाला ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उतना ही उसकी जो है साइज होता है इमेज का। तो इट मींस दैट कि इसका मतलब क्या होता है, इट मींस दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इट्स इमेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिंपली समझाता है, एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। एक कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है सेम 10 सेंटीमीटर की दूरी पे और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लीजिए ए बी है। और हमें बताइए, और इसकी फोकल लेंथ आपसे आपको वही से देके है 15 सेंटीमीटर है, और हमें बताइए पोजीशन क्या होगी इसकी इमेज की और उसके साथ साथ नेचर क्या होगा उसकी इमेज का, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, हम बोलेंगे इसको भाई साहब हमें पता है कि अगर हमें देके है वही से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर गिवन वही है u इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। इसके बाद फोकल लेंथ जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो किसके बराबर आएगी, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, v हमने निकालना है और नेचर हमने निकालना है। देखो भाई साहब, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अगर आपको पता है u अगर आपको पता है तो u आपको यहाँ पे कैसे निकलेगा, पहले आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। u आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा क्योंकि इट इज इन फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे इट लाइज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हमने v निकालना है, तो v निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैग्निफिकेशन पता है मुझे किसके बराबर, hi डिवाइड बाई ho इज इक्वल्स टू, डोंट गो देयर, ठीक है। हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई u माइनस एफ, ठीक है। तो u किसके बराबर -10, f किसके बराबर, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की हर हमेशा पॉजिटिव, डिवाइड बाई u किसके बराबर -10 -15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली 10 इंटू 15 डिवाइड बाई आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा सिंपली -25, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, यहाँ पे आएगा 5 3 आर 15, 5 आर 25, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 2 3 आर 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मिला प्लस, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर आपको v यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिलता है इट मींस दैट कि इमेज जो है वो बन गई यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, और जब इमेज बिहाइंड द मिरर बन गई इसका मतलब सिंपली ये है कि जो नेचर है हमारे पास इमेज का वो रियल और सॉरी वर्चुअल और उसके साथ साथ इरेक्ट है। और हमें पता चला कि कन्वेक्स मिरर यस हर हमेशा जो है कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखा भाई साहब, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको हमने रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो भाई साहब, क्वेश्चन है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के सामने हमने इसको रखा है और इस इमेज की जो, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 7, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास वही से देखे है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इट मीन दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है और इसको हमने कितनी दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने इसको रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर।
और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही से दे के है कितनी 30 सेंटीमीटर। इस कन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। और हमें बताइए पोजीशन क्या होगा इमेज का, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज, ये आप लोगों से पूछता है। तो भाई साहब अगर इतना आपसे पूछता है तो हमें पता होना चाहिए पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सिंपली हाइट ऑफ इमेज नहीं देके है, मैग्निफिकेशन भी नहीं देके है, तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे निकालेंगे, कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। अब देखो भाई साहब गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, फोकल लेंथ किसके बराबर आएगी, r/2। इट मींस दैट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगी। ये हो गया फोकल लेंथ। अब ये आएगा हमारे पास नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, -20 इंटू फोकल लेंथ 15 डिवाइड बाई -20 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, -20 इंटू 15 डिवाइड बाई माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेकिन माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, 15 5 3 आर 15, 5 7 आर 35। ओके, हियर विल बी यहाँ पे 7 1 आर 7, 7 7 2 आर 14, 7 3 आर 21। ओके, इट विल बी अप्रॉक्स, ठीक है, दैट्स 5 point something है, it will be like 5.85 सेंटीमीटर, 8 सेंटी 3 3 और 6, इट्स अप्रोक्सीमेटली आएगा यहाँ पे आपको 5.85 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा और क्या पूछता है आपको, नेचर और उसके साथ साथ साइज। अगर आपको नेचर और साइज निकालना है तो नेचर और साइज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना इसका देखे है 8.5 सेंटीमीटर। यस 8.5 भी आप लिख सकते हो, कैसे 3 3 और 6। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला लेकिन ये 20 है। ठीक है, तो अब देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा। देखो टेक्स्ट बुक पे जो है वहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन में करते हैं और हर हमेशा अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होता है वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में चलना होता है। 7 1 और 7, 7 2 और 14, वहाँ पे बच गए कितने 6। ठीक है, तो 6 आएंगे नीचे, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, तो 7 6 क्या हो गया, 6 आ गए नीचे, तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया ऑलमोस्ट 60। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 60, तो 60 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो 7 8 आर। ठीक है, 7 8 आर वो क्या हो गया, 7 8 आर 56। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप कर लीजिए 3 8 आर 24। ठीक है, 2 हो गया कैरी। ठीक है, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो आपको मिला यहाँ पे आंसर 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैंने अभी थोड़ा जो है अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ही की। ठीक है, कैलकुलेशन कोई बड़ा मसला नहीं है भाई साहब। देखो इसी के साथ आपसे पूछा जाता है क्या, हाँ साइज। देखो साइज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ, बोलो क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो सिंपली क्या, -v/u से आप निकाल सकते हो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर, -v। जरा बोलो -v किसके बराबर अभी निकला था, वो हमें निकला था क्या, प्लस निकला था या माइनस निकला था, प्लस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 8.4 सेंटीमीटर इंटू आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा सिंपली u किसके बराबर है -20, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 5 1 आर 5, 5 5 आर 20, तो 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 2.2 आपको यहाँ पे मिलेगा हाइट ऑफ इमेज 2.2 सेंटीमीटर। अगर प्लस है, प्लस का मतलब ये हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, देयरफॉर नेचर आप लिख सकते हो वर्चुअल और उसके साथ साथ इरेक्ट इमेज है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। ठीक है, देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है भाई साहब, एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, इसको हमने रखा है 27 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर के सामने जो है हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितनी दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने इसके दूरी पे रखा है 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है से ए बी है, लेंथ का मतलब सिंपली साइज, वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फोकल लेंथ जो इस कनकेव मिरर की वही से देके है 18 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, आंसर। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओके आपसे यहाँ पे पूछा जाता है पोजीशन, नेचर और साइज। ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज, पोजीशन,
नेचर और साइज आपसे पूछता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन क्या आपके पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा वही से आपको दे के है u किसके बराबर 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंगे तो आपको दे के है कितनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा v आप निकालिए, ठीक है, और इसी के साथ नेचर और उसके साथ साथ साइज निकालिए। साइज का मतलब होता है इमेज का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूँ तो u आएगा नेगेटिव और फोकल लेंगे भी आएगा नेगेटिव। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव ही, ठीक है। अब देखो भाई साहब v अगर हमने निकालना है तो पता होना चाहिए वो किसके बराबर होता है, uf डिवाइड बाई u माइनस f, ठीक है। अच्छा अब देखो u किसके बराबर है, u वही से दे के है -27 इंटू एफ, एफ वही से दे के 18, लेकिन माइनस, अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपके पास सिंपली -27 -18, ओके -18, ठीक है, अपना -7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर क्या, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 27 इंटू 18 डिवाइड बाई माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिंपली कितना -9 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो 9 1 9, 9 3 27, ठीक है। 18 3 क्या हो गया, 3 8 24, ठीक है। 3 8 24 और 3 1 3, तो वो हो गया -54 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। -7 आ गया, माइनस चढ़ जाएगा ऊपर तो आपको मिलेगा -54 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस का मतलब अगर ये 54 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर इमेज बन गई। अगर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर बन गई तो हमें खुद ही पता है रियल इन्वर्टेड है। अगर हमें फिर भी शक है तो हम यहाँ पे साइज निकाल के देखेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v बाई u, which implies to that height of image is equals to माइनस टाइम्स v into ho डिवाइड बाय u। तो hi किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस v क्या है, हो गया +54। अच्छा इंटू आएगा यहाँ पे हमारे पास क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, ठीक है। अच्छा यही से देखे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 27, ठीक है। अच्छा 27 है, तो 27 1 आर 27 2 आर 54, ठीक है। तो 7 2 आर 14, तो आपको यहाँ पे मिल गया hi किसके बराबर, hi किसके बराबर आपको यहाँ पे मिल गया +14 सेंटीमीटर, हाँ +14, लेकिन प्लस नहीं मिलना चाहिए हमें, माइनस ही मिलना चाहिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है ना -20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या -14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। क्यों, क्योंकि रियल एंड इन्वर्ट इमेज है, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इमेज जो होगी वो रियल और उसके साथ साथ इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम फटाफट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। See here question number 9. कहता है कि हम चाहते हैं कि एक हम इरेक्ट इमेज बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने कनकेव मिरर के सामने रखा और यूज करते हैं हम कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। वही से कहता है हमारे पास एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और हम चाहते हैं हम इसकी एक इससे जो है कनकेव मिरर से एक एक इरेक्ट इमेज जो है बनाना चाहते हैं। हमें बताइए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा रे डायग्राम आल्सो। ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन एक ही में दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द रेंज, ठीक है, रेंज क्या होना चाहिए ताकि हम जो है किस डिस्टेंस पे हम जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। देखो वैसा हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट याद करेंगे जो मैंने नोट पॉइंट के अंदर लिखाया था, वो ये है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो हर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट जब हम ऑब्जेक्ट इसके फोकस और उसके पोल के दरमियान रखते हैं, इसके फोकस और उसके साथ साथ इसके पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उस टाइम ये रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, बल्कि ये बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो रेंज होना चाहिए
रेंज जो होना चाहिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का जिसका इस कनकेव मिरर के सामने, वो होना चाहिए फोकल लेंथ और पोल के दरमियान। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देंगे ए पार्ट का। तो रेंज जो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए किसके इसके दरमियान, फोकस एंड पोल ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। नंबर बी वही से पूछता है कि अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा, ठीक है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रे डायग्राम आल्सो। हमें पूछा जाता है कि नेचर क्या होगा इमेज का, तो हमें पता है नेचर जो इमेज का होगा वो हमारे पास सिंपली क्या, वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल और उसके साथ साथ इरेक्ट, जब हम पोल के दरमियान रखते हैं। तीसरी बात वही से पूछता है कि इमेज का साइज जो है वो लार्जर होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे बता के देंगे। हम यहाँ से रेड, और वही से पूछता है रे डायग्राम भी बनाओ, तो हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाएंगे और ये भी देखेंगे लार्जर है या स्मॉलर है। ठीक है, देखो भाई साहब, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते ए बी, इससे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई और वो चली गई इस तरीके से फोकस के थ्रू। ठीक है, ऐसे। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो वो इंसिडेंट हो गई ऐसे यहाँ पे और वो चली गई ऐसे। ठीक है, तो जब वो ऐसे चले जाएंगी तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि वो यहाँ से मीट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो वो यहाँ पे मीट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी से भाई साहब, यहाँ पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास भाई साहब साइज ऑफ इमेज जो है वो लार्जर है किससे, देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होती है वो हमारे पास यहाँ पे लार्जर होती है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और मत कुछ पूछता है। हाँ, डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, वो हमने बनाई। नेचर भी हमें पता चला। ठीक है, अच्छा, फोकल लेंथ के साथ हमें कुछ है लेना देना, इससे हम कुछ निकाल सकते हैं नहीं, फोकल लेंथ से भी हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो दैट्स एनफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे कहता है कि हमारे पास एक भाई साहब जो है ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमें कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो हमने 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है एक स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, यानी कि यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है, एक स्फेरिकल मिरर है, ना ही कनकेव ना ही कन्वेक्स, बिल्कुल स्फेरिकल की बात है। इन दो में ही कोई हो सकता है। ठीक है, और ये गिव राइज देता है इमेज का 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और यहाँ पे एक इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर कितनी, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें बताइए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, हमें पता नहीं स्फेरिकल है क्या है, लेकिन बिहाइंड द मिरर हमें पता चला। अगर बिहाइंड द मिरर है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम साइन कन्वेंशन से अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। अब फोकल लेंथ देखेंगे वो क्या होगी, तो फोकल लेंथ कैसे हम देखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v। 1/v क्या है, 15। ठीक है, प्लस 1/u वो क्या है, -20। तो प्लस माइनस हो गया दिस, तो ये आएगा 15, तो 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20 -15 डिवाइड बाई 15 इंटू 20, तो वो आएगा नीचे, ऊपर आएगा 5 डिवाइड बाई 20, 15 इंटू 20, तो वो आएगा 5 1 और 5, 5 2 और 5 4 और 20, तो वो आएगा 1/5 4 और अच्छा वो कितना आ गया, वो आ गया सिंपली 60। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देयरफॉर मिरर शुड बी क्या, कन्वेक्स। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप वर्कशीट पे देखना। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आता है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला हेडलाइट ऑफ ए कार, तो जाहिर सी बात है कनकेव मिरर। दूसरा साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स का उसके अंदर कन्वेक्स होता है, ये पता है। सोलर फर्नेस के अंदर लार्ज कनकेव मिरर को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, मिरर इज लाइक। कहता है कि हमारे पास एक मिरर होता है, आप कितनी ही दूरी पे बैठ जाओ,
या कितने ही नजदीक आप बैठ जाओ तो इमेज जो है आपके पास जो है वो बन जानी है क्या, इरेक्ट। ठीक है, हमें पता है ये कौन सा मिरर होता है, हमें पता है दो ही मिरर्स हमने अभी तक पढ़ लिए जो इरेक्ट इमेज बना, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो हर कन्वेक्स मिरर हर हमेशा वो इरेक्ट बनाता है। अब कनकेव का क्यों, कनकेव भी इरेक्ट बनाता है लेकिन हर हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं। ठीक है, अच्छा अलबत्ता प्लेन मिरर वो हर हमेशा बनाता है, इसका आंसर प्लेन और उसके साथ साथ कन्वेक्स आएगा। ठीक है, अच्छा, the image formed by a concave mirror is obtained observed to be virtual, erect and larger। इमेज जो है वो ऑब्जर्व की गई वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है, लेकिन बनाई किसने, कनकेव मिरर में। हमें बताइए व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने रे डायग्राम से कर लिया, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए कहां से, बिटवीन फोकस और उसके साथ साथ पोल ऑफ ए कनकेव मिरर। तो इस तरीके से हमारे पास भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं, जब हमने अपना चैप्टर जो है लाइट स्टार्ट किया था, तो लाइट के अंदर हमने आपको बताया था भाई साहब कि हमारे पास जो लाइट के अंदर जो है मेन 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आपके इस लाइट चैप्टर के अंदर आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड सिंपली इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सीखा था लाइट के रिलेटेड कुछ फिनोमेना, और दूसरा हमारे पास आता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने सीखा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे सीखी टिल हमारे पास मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस जो है हमारे पास कंप्लीट होते हैं। इवन यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करके साथ, ठीक है, वो हमने साथ यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास ये 2 पार्ट जो है कंप्लीटली जो है वी कैन से दैट यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नंबर 3 पार्ट, दैट्स व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो भाई साहब, अब हम यहाँ पे जो है इस टॉपिक को जो है यहाँ पे लेंगे, अब हम इसको डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, तो आप लिख लीजिए भाई साहब हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप हेडिंग लिख लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखा था, हमने बोला था द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट या द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो भाई साहब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास लाइट होती है वो हर हमेशा ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, यानी कि लाइट की डायरेक्शन जो होती है वो हर हमेशा स्ट्रेट होती है। क्या कोई ऐसा फिनोमिनन है जो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को? यस, हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है चेंज करता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ही चेंज करता है। क्या कोई ऐसा और फिनोमिनन है जो रिफ्लेक्शन के बजाय जो डायरेक्शन तो चेंज करता है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, डायरेक्शन तो चेंज करता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ऐसा फिनोमिनन जो हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को, वही हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, कब? जब हमारे पास लाइट जो होती है वो किसी इंटरफेस पे पड़े या किसी सरफेस पे पड़े जो हमारे पास सेपरेट कर रही होगी 2 डिफरेंट मीडिया को। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं आपको करेक्टली और प्रॉपरली जो है डेफिनेशन यहाँ पे समझाऊंगा। देखो भाई साहब, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक मीडिया, एक वी कैन से दैट जो है सरफेस है, एक सरफेस है। ठीक है, या आप कह सकते हो इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये हमारे पास एक इंटरफेस है या कोई सरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस हम सिंपली बोलते हैं जो हमारे पास जो है 2 मीडिया को जो है आपस में सेपरेट करता है, इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है। अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास मीडियम ए है या मीडियम 1 क्या है, कुछ भी कहो, ये मीडियम ए है और ये हमारे पास मीडियम बी है। समझना मेरी बात, यहां पे क्या था, इस मीडियम ए से जो है मैंने एक लाइट को जो है स्ट्राइक किया, किसको? इस इंटरफेस को, लाइक दिस। मैंने यहां पे जो है इस मीडियम ए से जो है एक लाइट रे को जो है स्ट्राइक किया, किसको? इस सरफेस को। जब मैंने एक लाइट रे को यहां पे स्ट्राइक किया इस सरफेस को, तो मैं देखता हूं कि जो लाइट रे है ऐसे इस सरफेस को जो है मैंने ये स्ट्राइक किया। तो यहां पे मैं ऑब्जर्व करता हूं, जब मैंने इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को जो है स्ट्राइक किया इस सरफेस पे, तो इस सरफेस ने क्या किया कि यहां पे जो ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। इसने क्या किया, इसने इस इंसिडेंट रे को जो है, अगर मैं यहां पे नॉर्मल डालूं सबसे पहले ऐसे,
यहाँ पे मैंने नॉर्मल डाली। नॉर्मल डालने के बाद भाई साहब मैं देखता हूं ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ये हमारे पास यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है बेंड हो गई, इस तरीके से जो बेंड हो गई, ऐसे इस तरीके से बेंड हो गई। अगर आप गौर फिक्र करोगे इस रे ऑफ लाइट की जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो कुछ यूं थी। अगर आप गौर फिक्र करोगे ये जो हमारे पास लाइट रे थी इसकी जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास कुछ ऐसे थी। ये एक्चुअल डायरेक्शन है हमारे पास किसकी, इस इंसिडेंट रे की। लेकिन अगर आप देखते हो यहां पे जो हमारे पास जब मैंने इस सरफेस पे इसको स्ट्राइक किया तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है इसने ये जो इंसिडेंट रे है इसने अपनी डायरेक्शन को जो है मोड़ लिया। किसकी ओर अपनी डायरेक्शन को मोड़ लिया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप यहां पे कह सकते हो यहां पे जो हमारे पास इसने अपनी डायरेक्शन जो है मोड़ ली, लेकिन किसकी ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर इसने अपनी डायरेक्शन को मोड़ लिया। इसी तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूं। मैंने अब दूसरा केस लिया, उस दूसरे केस के अंदर मैं देखता हूं कि जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है ये यहां पे हमारे पास क्या बेंड होगी ऐसे, ये हमारे पास बेंड होगी ऐसे, ये बेंड होगी ऐसे, इस तरीके से ये बेंड होगी। इट मींस दैट जब ये ऐसे बेंड होगी तो इसका मतलब यहां पे ये है, आप देख सकते हो कि ये हमारे पास बेंड होगी लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी मेरे कहने का सिंपली यहां पे गर्ज ये है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है जब मैं इसको किसी सरफेस पे जो है इंटरफेस करता हूं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास रे है इसकी डायरेक्शन जो है ये सरफेस चेंज करता है। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो फिनोमिनन है किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट का, the phenomenon of bending of light, ठीक है, when an incident ray strikes any interface, ठीक है, और उसके बाद जो है ये बेंड आउट हो जाएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी को मैं नाम देता हूं भाई साहब क्या, यहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लिख लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये फिनोमिनन होता है किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट का। कहां पे, एट द इंटरफेस, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस या एनी बाउंड्री पे, किसी बाउंड्री पे जो सेपरेट कर रही होगी दो डिफरेंट मीडिया को, सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया, सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया, जो सेपरेट कर रही होगी किसको, दो डिफरेंट मीडिया को। इसको मैं नाम देता हूं भाई साहब यहां पे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको मैं यहां पे नाम देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए भाई साहब काज क्या है इस रिफ्रैक्शन का, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। असल में अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहली लेक्चर के अंदर समझाया था कि जो स्पीड होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडिया। उसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट की वजह से यहां पे जो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है एग्जिस्ट करता है। यानी कि यहां पे हमारे पास मीडियम ए है, इसके अंदर एक स्पीड थी लाइट की, और मीडियम बी जो है इसके अंदर दूसरी स्पीड थी लाइट की, जिसकी वजह से जब लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। असल में उसकी डायरेक्शन चेंज क्यों होती है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया के अंदर से। मैं यहां पे कहता हूं यहां पे हमारे पास एयर है, तो एयर के अंदर हमारे पास स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है, और यहां पे हमारे पास मीडियम बी जो है वो मैंने यहां पे वाटर लिया, और से वाटर के अंदर जो हमारे पास स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब देखो स्पीड में कितनी फर्क है। तो जब यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो है इस स्पीड से आ गई, इस स्पीड से इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, लेकिन जब वो इस मीडियम में चली इसकी स्पीड इतनी हो गई, जब इसकी स्पीड इतनी हो गई तो ये अपनी डायरेक्शन को कायम नहीं रख पाई, जिसकी वजह से इसने बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो हमारे पास ये स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है मीडियम्स के अंदर, वो क्यों होती है, उसका रीजन है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रीजन है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आज के लेक्चर में मैंने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में 2 ही पॉइंट्स बोले। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, या आप कह सकते हो बाउंड्री पे जो सेपरेट करती है दो डिफरेंट मीडिया को, इसको मैं नाम देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा यहां पे मैंने आपको बता दिया काज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो काज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है आप लिख लीजिए, वो ये है कि इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इट इज ड्यू टू
इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो होती है यहाँ पे हमारे पास लाइट की जो है डिफरेंट लाइट जो होती है वो एक फिनोमिनन दिखाता है जिसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। असल में वो जो है इसकी स्पीड क्यों डिफरेंट होती है, यहाँ पे हमारे पास आता है फर्मैट्स प्रिंसिपल, ठीक है। फर्मैट्स प्रिंसिपल हमें, चलो वो तो वो आपके जो है बस की बात भी नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके सिलेबस का वो दूर दूर का उससे वास्ता भी नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है तो वो हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। तो सिंपली हमें आपको याद क्या रखना है, स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो दिस वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है बड़े डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर लेना, इस लेक्चर को देखने के बाद आप घर के अंदर जो है इन क्वेश्चंस को जो है फिर से प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, उतना आपका न्यूमेरिकल हैंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, विश यू बेस्ट लक, पढ़ाई करते रहे और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, और ताकि आपके जो नए फ्रेंड्स होंगे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू।